है कि कोर्ट में झल्ला गया आसाराम। उन्होंने कहा कि जेल में नींद नहीं आती, दिमाग की नस जो है वो दर्द करती है। शिवा और आसाराम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ललित मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ललित, अपडेट क्या है? बिल्कुल, आसाराम और शिवा को आज कोर्ट में पेश किया गया था। न्यायिक हिरासत हो रही थी। वही सुनवाई के दौरान आसाराम कोर्ट में जल्ला गए और उन्होंने न्यायाधीश से कहा कि जेल में उन्हें नींद नहीं आती, दिमाग की नस जो है वो जेल में दर्द करती है। तो रहम की एक मांग की है आसाराम ने कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट ने जो सरकारी पक्ष है उन्होंने विरोध किया उसका, और पुलिस की ओर से जो सबूत पेश किए गए हैं उससे देखते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत आसाराम की बढ़ा दी गई है। पूरी डिटेल बताइए। प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या कहा गया, डिफेंस की तरफ से क्या दलीलें पेश की गई, पूरी डिटेल दीजिए। जी, जहाँ तक बचाव पक्ष की बात करें तो बचाव पक्ष ने आज कोर्ट में कहा है आसाराम की ओर से, शिवा की ओर से, कि पुलिस के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में भी जो है बलात्कार की कहीं न कहीं पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस जानबूझ के षड्यंत्र की तरह फंसा रही है। वही सरकारी पक्ष ने कहा है कि पुलिस ने पूरी टाइम दिया है आसाराम को बयान देने के लिए, लेकिन बयान के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। वही पुख्ता सबूत है पुलिस के पास। पीड़िता ने जो बयान दिए उसकी तारीख से जो बयान हो चुके हैं और कई ऐसे ऑडियो टेप भी पुलिस को मिले हैं जो ये तय करते हैं कि आसाराम कहीं न कहीं आरोपी हैं। जांच अभी चल रही है, इसलिए इन्हें जमानत ना दी जाए, ऐसा कोर्ट में कहा गया है। तो उसी को देखते हुए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत आसाराम की और शिवा की बढ़ा दी है। बिल्कुल, एक तरफ तो और इस वक्त देवेंद्र हमारे संवाददाता भी जोधपुर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, और देवेंद्र ने सबसे पहले आसाराम के वकील से, पीड़ित पक्ष के वकील से आज सुबह बात की थी। देवेंद्र, 15 दिनों तक और अब जेल में रहना पड़ेगा आसाराम को? बिल्कुल, 15 दिनों की जेल की रोटियां और खानी पड़ेंगी। जब ये आसाराम कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे तो काफी थके और डरे से नजर आ रहे थे। उनकी जो चाल में धीमापन था वो इस बात को साफ संकेत दे रहा था कि जेल का जो खाना है वो उनके लिए वैसा अनुकूल नहीं है जैसा आश्रम में हुआ करता था। और अब जब उनको 30 तारीख कल तक के लिए वापस पेश होने को कहा गया है तो कहीं न कहीं उनके लिए मुश्किलें 15 दिनों तक और बढ़ गई। देवेंद्र, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई 2 बजे के बाद होगी क्या? राम जेठमलानी क्या पहुंच चुके हैं जोधपुर? बिल्कुल, राम जेठमलानी जोधपुर पहुंच चुके हैं और दोपहर बाद इसमें पूरे मामले पे सुनवाई हो सकती है। लेकिन ये मामला थोड़ा सा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त पुलिस ने चार्जशीट पेश नहीं की है। शिल्पी और शरद चंद्र और जो उनका रसोईया प्रकाश है वो फरार है। इसके अलावा पुलिस की जांच जो है वो पूरी नहीं हुई है। और एक जो धमकी वाली सीडी पीड़िता मनीष, उनके पिता के जो वकील है मनीष, उनकी ओर से जो सामने आई है, तो कहीं न कहीं अब आसाराम के वकील चाहे राम जेठमलानी हो या दूसरे लोग हो, उनके लिए ये कोर्ट को कन्विक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह से अगर इनको जमानत दी जाएगी तो ये बिल्कुल, दर्शकों को यहाँ पर हम जानकारी दे देते हैं। चूंकि आज जो न्यायिक हिरासत की अवधि थी 2 तारीख से ही जेल के अंदर बंद थे, आज न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी और इसी वजह से जोधपुर की निचली अदालत में पेश किया गया आसाराम को, जहां से 15 दिन और जेल में रहना पड़ेगा, यानी कि 30 सितंबर तक। लेकिन 2 बजे के बाद राम जेठमलानी इनके केस की पैरवी करेंगे जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर और वहां पर जमानत के लिए याचिका दायर कर रखी गई है। देखना यही होगा कि क्या अब हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन लोअर कोर्ट ने तो ये साफ कर दिया है कि आसाराम को अभी अगले 15 दिनों तक जेल के अंदर ही गुजारने होंगे। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, जरा ये बताइए, बचाव पक्ष तो पूरी मजबूती के साथ गया था और आज सुबह आपने बात भी की थी उनके वकील से, लेकिन अभियोजन पक्ष आसाराम के वकील की ओर से क्या कुछ रखा गया कोर्ट के अंदर? देवेंद्र से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, इस वक्त अपडेट यह है, अगर अभी अभी आप इंडिया न्यूज पर ट्यून इन हुए हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में आसाराम भी रहेंगे, उनका सेवादार शिवा भी 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगा अभी। और इसके अलावा आज जोधपुर में क्या हुआ ये मैं बताना चाहूंगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ऐसा बताया जाता है कि आसाराम बुरी तरह से झल्ला गए, आसाराम बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे।